Cinderella and she was rescued by Prince Charming. And she lived happily with him ever after. Our damsel in distress got rescued by her brave and strong prince. आप सभी को अंजलि का नमस्कार। यस्टरडे नाइट मैं अपनी ग्रैंड डॉटर, शी इज़ 5 years old, उसको मैं स्टोरी सुना रही थी। तो एकदम से मेरे माइंड में आया कि ऑल दी स्टोरी विच एवर वी रीड टू हर, उसमें एक प्रिंस चार्मिंग आता है या देयर इज अ बॉय और सम मैन इज कमिंग, वो आता है और वो रेस्क्यू करता है गर्ल्स को। तो ये जो इमेज बनी हुई है इन स्टोरी में कि गर्ल्स जो है वो बड़ी डेलिकेट और सॉफ्ट हैं, दे कांट लाइक अपना वो प्रोटेक्शन नहीं कर सकती हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं। देयर हैज़ टू बी अ मैन कि जो आएगा और उनको बचाएगा। सो आई थॉट नो, this I will not teach to my granddaughter. So today's my topic is raising your girl child. I will share my experience. जब मैं यंग थी तो I have got one brother. मेरे डैडी ने उस टाइम हमें बिल्कुल इक्वल रेज किया। मतलब ये नहीं था कि उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और मुझे नहीं मिल रही हैं। सो जब मेरी शादी हुई, मैं भी बिजनेस फैमिलीज में से आई और बिजनेस फैमिली में ही मेरी शादी हुई। आई हैव गॉट 2 daughters and 1 son. तो मैंने भी अपनी बेटियों को उस टाइम यही सिखाया कि नो, यू हैव टू बी बोल्ड, फियर्स एंड सेल्फ डिपेंडेंट। होता क्या, मोस्टली बिजनेस फैमिली में भी यही होता है, लड़कियों ने बस पढ़ाई करी और उनकी शादी हो जाती है। लेकिन मैंने उनको सिखाया कि नहीं, यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड साइड बाय साइड लविंग एंड केयरिंग। और अभी भी मेरी बेटियां मैं इसको मजाक करती कि ममा आपने हमारे माइंड में ड्रिल कर दिया है कि यू हैव टू बी बोल्ड, फियर्स, सेल्फ डिपेंडेंट, लविंग एंड केयरिंग। सो वो अभी भी हंसती हैं इस बात पर। तो आज की मेरी पहली टिप यही है कि आप अपनी बेटियों को यही सिखाइए कि उनको बोल्ड होना है, फियर्स होना है, लविंग एंड केयरिंग तो होना ही है, लेकिन साथ में सेल्फ डिपेंडेंट वो ज़रूर हो। तो ये चीज़ आपको ज़रूर उनको सिखानी है। सो सेकेंड टिप मैं कहूँगी कि डोंट ट्रैश टॉक अबाउट द गर्ल्स इन फ्रंट ऑफ योर किड्स। एक मुझे किस्सा याद है, हम एक बार कहीं जा रहे थे ऐसी कार में, कोई हमारे साथ और भी बैठे हुए थे, माई हस्बैंड वॉज ड्राइविंग। तो आगे एक कार चल रही थी थोड़ी सी, जैसे गर्ल ड्राइव को कर रहा था। तो उन सज्जन ने बोला एकदम से कि जरूर कोई लड़की चला रही होगी। इमीडिएटली माई हस्बैंड सेड, डोंट से दिस, आई हैव गॉट 2 daughters. लड़कियों को हम खुद ही उनका मोरल डाउन कर देते हैं कि आप बॉय से एक स्टेप नीचे हो, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। तो ये छोटी सी चीज़ होती है कि जो हम हमेशा कभी भी बैठे हुए मजाक में चाहे हम ये बोल देते हैं कि ओहो कोई लड़का रो रहा था तो हम बोलते हैं लड़कियों की तरह मत रो। क्यों? ये चीज़ जो है ये हमें ही नहीं बोलनी है, तभी लड़कियों का मोरल जो है ऊपर जाएगा और वो सोचेंगे कि हाँ हम भी बॉयज़ के साथ हैं। अनदर आई विल से, डोंट रेज हर टू बी अ प्लीजर। क्या होता है कि कभी कोई छोटी सी बात होती है, हम मोस्टली होता है गर्ल्स को बोलते थे कोई बात नहीं, तुम ऐसा मत बोलो, तुम अपनी वॉइस रेज मत करो। वो होता क्या कि वो धीरे धीरे, मतलब अगर ऑफिस में भी कोई होता है वो सबको खुश करने की कोशिश में लगी रहती है। कल को उसकी शादी हो जाती है, वहाँ पे भी ससुराल में भी उसको होता है मैं सबको खुश रखूँ, कोई मेरे से नाराज़ ना हो जाए। हस्बैंड को खुश करने को अपनी वो वॉइस रेज नहीं कर पाती है, तो उससे कई बार तो ये हो जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस में भी बात आ जाती है, क्योंकि वो बस अपनी पॉइंट नहीं रखकर सबको खुश करने की कोशिश में लगी रहती है। सो आई से यू शुड टीच हर कि भाई अगर उसका गलत हो रहा है तो वो नो करे उस चीज़ को, उसके लिए वो स्टैंड अप करे, अपनी वॉइस रेज करे। तो ये छोटी सी चीज़ है। तो ये नहीं मैं कहूँगी कि वो बदतमीज़ हो जाए कि भी वॉइस रेज करनी है। तो कई बार अगर आपको ये लग रहा है कि शायद मैं बोल रही हूँ कि वो बदतमीज़ी नहीं, पर अपना पॉइंट अपने ऊपर वो कुछ गलत ना होने। अच्छा, और हमको शुरू से ही जैसे ही वो छोटे होते हैं ना, उनको फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिजिकली में मतलब उनको स्पोर्ट्स में लेकर जब भेजिए, कोई क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट में भेजिए, फुटबॉल का ये नहीं सोचिए कि नहीं दीज आर बॉयज़ गेम्स, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में उनको सेल्फ डिफेंस के लिए भी आप जरूर क्लासेस करवाइए, कोई ताइक्वांडो है, जूडो है, मार्शल आर्ट्स है, मतलब कुछ भी, सो दैट दे बिकम रियली स्ट्रॉन्ग इन दैट। और मैं ये कहूँगी कि साथ में उनको भी डिसीजन लेने दीजिए जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, क्योंकि किस चीज़ में उनकी दिलचस्पी है। समटाइम्स होता है कि वो पेंटिंग में है, हम कहते हैं नहीं मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करो, या उनका म्यूज़िक में शौक है, उसका डिसीजन उनको लेने दीजिए और उनको वो चीज़ ज़रूर सिखाइए। पढ़ाई स्टडीज़ एक तरफ है, लेकिन ये डिसीजन भी उनको ज़रूर लेने देना चाहिए। और जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर है, उसको गेमिंग का बहुत शौक था, तो उसको हमने जैसे
गेम कोडिंग जो होती है उसकी क्लासेस मेरी बेटी ने अब ज्वाइन करवा दी है, क्योंकि समर वेकेशन है, ठीक है, वो उसमें वो करे, एंड शी इज़ रियली डूइंग गुड इन दैट। तो एक ज़रूरी नहीं है कि लड़की है तो नहीं वो लड़कों वाली गेम्स नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ एक पॉइंट है कि उसको अपना डिसीजन खुद भी लेने दीजिए जरूर, ठीक है, आप उसकी सपोर्ट में रहिए लेकिन उसको मना मत करिए। वैसे तो मेरी टिप्स जो है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स दोनों के लिए है, पर जैसे मेरे हस्बैंड, मतलब मैं ये बोलूँगी कि फादर और ग्रैंड फादर के लिए टिप्स दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड जैसे थे वो बोलते थे कि बेटियों को बिल्कुल फ्रेजाइल डेलिकेट ऐसा नहीं बनाना है, हमने उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। तो मैं आपसे भी ये बोलूँगी कि आप भी अपनी ग्रैंड डॉटर या आपकी डॉटर्स हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनको फ्रेजाइल मत बनाइए, उनको बोलिए कि नो यू आर एज गुड एज बॉयज़। एक बात मैं और आपसे पूछूँगी, क्या होता क्या है कि हम कभी भी हमारी बेटी या ग्रैंड डॉटर कभी तैयार होकर हम कहते हैं, ओह यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, योर हेयर आर लुकिंग सो नाइस, योर स्किन इज सो ग्लोइंग। मैं ये नहीं कहती कि आप ये मत करिए, लेकिन साइड बाय साइड आप अकेडमिक मैं कहूँगी छोड़ दीजिए, बाकी वो जो चीज़ों में इंटरेस्ट ले रही है उसको भी प्रेज करिए। होता क्या है कि जैसे बॉयज़ हैं, कोई मैच खेल कर आए, कुछ जीत कर आए, हम उसको ओ यू आर सो गुड एट फुटबॉल, अरे वाह इसको तो प्राइज़ मिल गया, डिबेट में तुमने कितना अच्छा किया। तो गर्ल्स के साथ भी हमें ऐसे होना चाहिए। मैं एक आपको बात बताती हूँ, मेरे फादर वो मतलब मेरी जब डॉटर्स थी स्कूल में पढ़ती थी, जो अकेडमिक छोड़ के बाकी में जब वो सर्टिफिकेट्स या कोई प्राइजेस लाती थी, ही यूज टू गिव देम कोई टोकन ऑफ मनी, एक मतलब उनका होता था कि भाई हाँ नहीं आज ये जीत कर आएंगे। तो वो मेरी बेटियों के दिमाग में इतना होता था ना कि भाई हमें ये नहीं कि हटे हम सुंदर या हमें वो बड़ा डेलिकेट डार्लिंग बनना है, नहीं, हमको और फील्ड्स में भी इतना आगे बढ़ना है। तो उस चीज़ से मेरी बेटियों की लाइफ रियली दे हैव ग्रोन अप सो गुड, इतना आगे वो बढ़ गई हैं लाइफ में। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बोलूँगी कि ब्यूटी जो बाहर की ब्यूटी है ना वो तो ठीक है, लेकिन मेंटल ब्यूटी उनकी जो और चीज़ें हैं ना उस पर भी आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, सो दे बिकम ए गुड पर्सन। सो अब मैं यही कहूँगी कि जैसे मेरी बेटियाँ या मैं माई डॉटर इन लॉ, शी सेज टू देयर डॉटर्स बी स्ट्रॉन्ग, फियर्स, बोल्ड, फिट, सेल्फ डिपेंडेंट, डिसीजन मेकर एंड साइड बाय साइड लविंग एंड केयरिंग। आप भी अपनी बेटियों को यही सिखाइए तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, दे कैन देन कम्पीट इन दिस वर्ल्ड। बस गाइस इतना ही था आज का ये टॉपिक, आई होप यू हैव लाइक्ड इट। और बस मैं यही कहूँगी, like me, love me and share my this thing on Instagram, Facebook and YouTube. Namaskar.